नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं जगन्नाथपुरी की एक और रहस्यमयी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। यह किस्सा जुड़ा है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। क्या आप जानते हैं, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया था। वजह थी उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी, जो कि एक पारसी थे। मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा यह कहती है कि अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू से शादी करता है तो उसकी धार्मिक शुद्धता खत्म हो जाती है। और यही वजह थी कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला होने के बावजूद इंदिरा गांधी इस नियम को तोड़ नहीं पाई। लेकिन यह किस्सा तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा और रहस्यमयी कहानी अब शुरू होता है। यह कहानी है भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों की। यह कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि इसे 16वीं शताब्दी के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। इसमें कलयुग के आखिरी दौर और जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े खास इशारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि ये इशारे एक बड़े विनाश और युग बदलने का संकेत है। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के कपड़ों में या मंदिर के शिखर पर लगे झंडे में आग लग जाएगी, समझ लेना वही दिन कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। अब जरा सोचिए, 19 मार्च 2020 को अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मंदिर के शिखर पर लगा झंडा उड़कर पास रखे दिए में जाकर टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। लोगों ने इसे सीधा उस भविष्यवाणी से जोड़ दिया जो सदियों पहले भविष्य मालिका में लिखी गई थी। बात यही नहीं रुकी। मई 2019 में जब तूफान आया और उड़ीसा में तबाही मचाई तो मंदिर के अंदर मौजूद 500 साल पुराना एक पवित्र बरगद का पेड़ गिर गया। इस पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता था और इसकी बहुत मान्यता थी। लेकिन इसके गिरने से कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गई। लोगों ने इसे भविष्य मालिका में लिखे कलयुग के संकेतों से जोड़कर देखा। उसी तूफान में मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र भी थोड़ा सा झुक गया था और किताब में लिखा है कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुकावा दिखेगा तो समझ लेना कि यह एक बहुत बड़े विनाश का इशारा है। और एक और रहस्यमयी कहानी यह है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई पंछी नहीं उड़ता, ना ही उस पर कभी बैठता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज जैसे पंछियों को मंडराते और बैठते हुए देखा गया। इस अजीब घटना को भी लोगों ने आने वाले बुरे समय का संकेत माना। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? सच में कलयुग के आखिरी दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? यह सवाल आज भी भक्तों के मन में गूंजता है। दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंदिर के शिखर से अचानक एक बहुत बड़ी चील आती है और पवित्र झंडे को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ जाती है। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। इसे देखकर लोगों के मन में भविष्य मालिका की वही रहस्यमयी चेतावनियां फिर से जिंदा हो गई। लोग सोचने लग गए कि क्या यह कलयुग के आखिरी समय का इशारा है। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे तो समझ लेना कि धरती पर महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। और यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह भी है। 14 जून 1990 को मंदिर के शिखर से 7 टन का एक भारी पत्थर नीचे गिर जाता है। फिर 1 नवंबर 2011 को पश्चिमी दरवाजे के पास लगभग 1 टन का पत्थर नीचे आकर गिर जाता है, जिससे एक श्रद्धालु बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि 1842 से लेकर अब तक 15 से भी ज्यादा बार पत्थर गिरने की ऐसी घटनाएं हो चुकी है और लोग इन्हें सीधा भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जिस दिन समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को पुरी से कहीं और ले जाना पड़ेगा। उस समय हर तरफ बाढ़, तूफान, भूकंप और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, झंडे गिरना, नीलचक्र का झुकना, कल्प वृक्ष का गिरना और शिखर से पत्थरों का टूटना, लोग इन सबको उसी आने वाले बुरे समय का संकेत मान रहे हैं जब जगन्नाथ धाम समुद्र में समा जाएगा। लेकिन मंदिर के रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर में घुसते वक्त भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इनमें से तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमयी है, जिसको यमशिला यानी कि यमराज का पत्थर भी कहते हैं। कहानी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यमराज ने देखा कि अब कोई उनके लोक में आ ही नहीं रहा है तो ये चिंता में पड़ गए।
तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर जगा दी और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक आना ही पड़ेगा। तभी से भक्त इन सीढ़ियों से पैर रखने से बचते हैं ताकि उनके पुण्य सुरक्षित रहे। आज भी यह तीसरी सीढ़ी बाकी सबसे अलग है और काले रंग की है, जिससे कि इसे आसानी से पहचाना जा सके। और अब सुनिए वो कहानी जिसने हर किसी को हैरान भी कर दिया था और भक्ति से भी भर दिया था। जब खुद भगवान जगन्नाथ ने पवन पुत्र हनुमान को बंदी बना लिया था। हुआ यह कि जब भगवान जगन्नाथ पुरी में आकर बसे तो समुद्र देवता बार बार उनके दर्शन के लिए मंदिर में घुसने की कोशिश करते थे, जिससे भक्तों को काफी परेशानी होती थी। तब भगवान ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने का आदेश दे डाला। हनुमान जी ने आज्ञा मानी और समुद्र को रोक दिया, लेकिन समुद्र देवता ने हनुमान जी की भक्ति को चुनौती देते हुए कहा, तुम कैसे भक्त हो जो कभी अपने प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते। यह सुनकर हनुमान जी का मन भी बेचैन हो उठा और वह मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं उनके पीछे पीछे समुद्र भी मंदिर में घुसने लग गया। तब मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। आज भी पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर इस घटना की गवाही देता है। माना जाता है कि यही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया था। यह जगह आज भी लोगों के लिए भक्ति, विश्वास और रहस्य का एक अनोखा संगम भी है। दोस्तों, अब जरा सोचिए एक ऐसे झंडे के बारे में जो सदियों से विज्ञान और विश्वास दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता यह पवित्र झंडा हर रोज बदला जाता है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि यह हमेशा हवा के उल्टी दिशा में फहरता है। जी हां, आपने सही सुना, हवा चाहे किसी भी तरह से बहे, यह झंडा अपनी धुन में हवा के विपरीत लहराता है। इस रहस्यमयी झंडे को आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। यह पुरानी मान्यता है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी आराम कर रहे थे तो समुद्र के शोर से उनकी शांति भंग हो रही थी। तब भगवान ने मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 हिस्सों में बांटा और मंदिर के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाए कि हवा का एक घेरा बन गया। कहते हैं तभी से मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती और उसी हवा के असर से यह झंडा भी हमेशा उल्टी दिशा में ही लहराता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पिछले 800 सालों से हर दिन मंदिर के शिखर पर यह झंडा बदला जाता है। एक ही परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही है। सोचिए, 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी रोज ये काम करते हैं और ऐसा विश्वास है कि अगर किसी दिन यह परंपरा टूट गई तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ सकता है। यही है जगन्नाथ ध्वज का अनोखा रहस्य। लेकिन दोस्तों, रहस्य यहीं पर ही खत्म नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस चमत्कारी रसोई की जिसे कि अटका रसोई कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रसोई में से एक है। यहाँ पर महाप्रसाद बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। खाना पकाने के लेकर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। कल्पना कीजिए, एक साथ 500 से भी ज्यादा रसोइया और 300 सहयोगी रोज मिलकर 56 भोग तैयार करते हैं। यह प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता और चाहे 2000 लोग हो या 2 लाख लोग, सबके लिए पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अब सुनिए। विज्ञान के नियम के हिसाब से सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए क्योंकि वह आग के सबसे पास होता है, मगर यहां पर तो ठीक उल्टा ही है। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। आज का विज्ञान इसे भाप और दबाव का असर मानता है, लेकिन भक्तों का तो मानना है कि यह साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा है जो कि खुद इस रसोई की देखभाल करती है। तो दोस्तों, यह था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ध्वज और मां प्रसाद का अद्भुत रहस्य। अगर आपके पास भी इस मंदिर से जुड़ा कोई अनसुना या किस्सा या अनुभव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।